तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग ठीक होगे एंड अपने घरों में स्वस्थ होगे। एंड मैं गॉड से प्रे करूँगी आप लोगों की सारी इच्छाएं मनोकामनाएं जितनी भी है आपके मन में वो सारी पूरी हों। एंड जो जो मेरी व्यूवर्स हैं वो मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो उनकी सभी की इच्छाएं पूरी हों। गॉड आपके साथ है। एंड ये जो रीडिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं। तो चलिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने मन में विजुलाइज कर लीजिए अपने पार्टनर को लेके कि आप जो भी उनके बारे में सोचते हैं आप वो सोचें, ठीक है। अगर आप उनको पाना चाहते हैं तो यही सोचें कि वो मेरे पार्टनर बन जाए, यानी उनसे मेरी मैरिज हो जाए। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ Kind of Wands, Queen of Wands, Two of Cups, Page of Wands, Queen of Pentacles। सो गाइस, जो आपके पार्टनर है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो और वो भी आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तभी आपका जो रिश्ता है वो आगे तक जा भी पाया है। और आप ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में परेशानियां नहीं आई थी, आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां आई। आपने इतनी परेशानियों के बाद एक दूसरे को पाया था एंड अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जो है ना इंटर करने की कोशिश कर रही है और वो आप दोनों को अलग करने की भी कोशिश करिए। वो कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है एंड फैमिली का ही हो सकता है कोई जो आपको एक दूसरे से अलग कराए, क्योंकि हर किसी को फैमिली में ये नहीं पसंद होता है कि लव मैरिज हो, सब यही चाहते हैं कि अरेंज हो। तो इसी वजह से वो आपसे थोड़ी दूरी बनवा रहे हैं आपके पार्टनर की। अब कन्फर्म भी नहीं है कि वो फैमिली में से ही है, क्या पता कोई और हो, रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो या उनके कोई ऐसा ख़ास दोस्त हो जो आपसे दूर करने की कोशिश करे। अब आप बहुत दिन से देख भी रहे हो कि वो ऐसा कर रहे हैं कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। कहाँ इतनी मोहब्बत थी आप देख सकते हो और एकदम से अचानक से ऐसा क्या हो गया जब शादी की बात आने लगी पास करने की कि आप फैमिली से बात करो, मैं अपनी फैमिली से बात करती हूँ, तो अब वो धीरे धीरे आपसे दूर जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको जो है ना बर्दाश्त नहीं हो पा रही है और आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे हो। इस वजह से आप दिन रात बस रोते रहते हो, सोते भी रोते हुए हो और उठते भी रोते हुए, क्योंकि आपको उनकी कहते हैं ना एक लत सी लग गई है और वो लत आपको उनके बगैर जीने नहीं दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये शख्स नहीं होगा मेरी लाइफ में तो मैं कैसे जीऊँगी या जीऊँगा। बट अब मैं अपना पर्सनल आपको बोलूं तो आपको एक दूसरे के बगैर रहना आना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बड़ी है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं, आई नो आपको बहुत हर्ट भी होगा और इस तकलीफ़ का कोई समझ भी नहीं सकता, ना दोस्त समझेंगे ना फैमिली वाले समझेंगे कि आपको क्या तकलीफ़ है। आप सब लोगों की नज़र में आपको ये होगा कि एक शख्स ही तो था, दूर चला गया तो क्या हुआ, मूव ऑन कर जाओ। पर आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी और ना कोई कर पाता है। कहना आसान होता है कि मूव ऑन कर जाओ, पर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सामने वाले को ही पता होता है वो कैसे मूव ऑन करे। बट अगर आप मूव ऑन करना चाहोगे तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो, इतना मुश्किल काम भी नहीं है। आप 10-15 दिन अगर रह लिए ना एक शख्स के बगैर तो आप पूरी लाइफ रह लोगे उसके बगैर, ठीक है। आपको बस अपने दिमाग में सोचना होगा कि ये नहीं तो अगर ये नहीं होता मेरी लाइफ में तो भी तो मैं रहती ना। ज़िंदगी भर तो कोई साथ रहता नहीं है। एक दिन तो सबको जाना ही है इस दुनिया से, गॉड के पास जाना है। तो आप अगर ये चीज़ सोच लोगे कि वो मेरी लाइफ में है ही नहीं, वो जा चुका है, तो उस दिन आप जो होगे ना उस शख्स के बगैर रहना सीख जाओगे बहुत अच्छे से। एंड हर चीज़ का 3 दिन का टाइम होता है गाइस। 3 दिन अगर आपने अच्छे से बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, कॉल नहीं रिसीव करी या मैसेज नहीं किया, उसके बाद धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी
ठीक है, आप रह सकते हो उस इंसान के बगैर। बस अपने दिल को थोड़ा मजबूत बनाने की ज़रूरत होती है। कोई भी कुछ भी बोले आपको सुनना नहीं है, बस आपको अपने दिल को मजबूत बनाना है और सामने वाले लोगों से बोल देना है कि मुझे अब इस टॉपिक पे बात नहीं करनी है, पिछला कोई जिक्र नहीं होगा मेरी लाइफ में, मुझे मूव ऑन करना है अपनी लाइफ में, मैं इस इंसान के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती या करना चाहता हूँ। तो आप धीरे धीरे जो है भूल जाएंगे। और नेक्स्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर आप इस सिचुएशन में हो, बहुत परेशान हो, तो आपको फेसबुक, इंस्टा सब को कुछ टाइम के लिए दूर रखना होगा अपने आप से। सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी होगी। जब आप किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे होते हो ना, या टूटे हुए होते हो, आप इंस्टा चलाते हो ना, उस पर सैड सैड से सॉन्ग आते हैं, जुदाई वाले आते हैं, तो वो चीज़ देखकर आप फिर से उसी शख्स के बारे में सोचने लग जाते हो और आपको फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। फिर आप उसको कॉल करने की सोचते हो कि मैं उसको कॉल कर लूँ, फिर से कॉल लगा लूँ, तो आप मूव ऑन कभी नहीं कर पाओगे। आपको अगर मूव ऑन करना है सबसे पहले तो आपको इंस्टा छोड़ना पड़ेगा, फेसबुक छोड़ना पड़ेगी, और आपको 10-15 दिन आराम से रहना होगा मोबाइल के बगैर, तो आप मूव ऑन बहुत ईजिली कर पाओगे। ठीक है गाइस, और आपको पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाना होगा। उसके बाद आप किसी भी रिश्ते में जाओगे ना, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप इतने समझदार बन जाओगे जब तक, तो कितने भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, वो आपके दिल से खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उनकी चीज़ों के बारे में समझ चुके होगे, आप अपने आप को ठीक कर चुके होगे लाइफ में। तो बाद में आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। धोखा देने से पहले ही आप उसको बहुत अच्छे से समझ लोगे, मतलब उसकी लाइफ में जाने से पहले ही बहुत ज़्यादा अपने आप को उस इंसान को समझ लोगे, तो आप धोखा खाने की आपको नौबत ही नहीं आएगी। धोखा इंसान 4-5-6-7 बार खा लेता है, खाता ही खाता है। ये बहुत से लोग बोलते हैं हमें कभी धोखा नहीं मिला, ये सब झूठ होता है। सबको कभी ना कभी लाइफ में धोखा मिला हुआ होता है, और सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं मूव ऑन कर रहे होते हैं, किसी और के साथ कर रहे होते हैं या अकेले कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं सभी लोगों का कहीं ना कहीं दिल एक बार ज़रूर टूटा हुआ होता है। एक बार क्या, मैं तो बोलूँगी कई बार दिल टूटता है, ठीक है। तो इसकी आदत आपको पड़ जाती है, बट आप बस धोखा खाने से बचें और ऐसे फ्रॉड लोगों से बचें जो आपको सिर्फ इसलिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं, सिर्फ आपसे टाइम पास करना है, क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो, इसी वजह से वो सोच रहे कुछ दिन का खेल है, खेलेंगे और हम चले जाएंगे। तो हम या आप क्यों अपने आप को इतना ज़्यादा कमज़ोर बना रहे हैं कि वो आए हमारी लाइफ में, हमसे खेले और चला जाए कुछ टाइम के लिए। हम इतने कमज़ोर हैं क्या जो कोई भी हमारी लाइफ में आकर हमको चीट कर कर चला जाता है? आप जिस दिन ये सोचने लग जाओगे ना, उस दिन कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। ठीक है गाइस, आज की आपकी रीडिंग यही थी। पसंद नहीं, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देने। तो बाय बाय गाइस।